नहीं, मोदी जी पूरे मन से ये नस फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। ओ जो कहते हैं डरो मत, वो डर के भाग गए। अरे तुम डरो किसर हो मोदी जी। हमारा लीडर राहुल जी देख रहा है, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी दोनों के लिए अभी मिलने के लिए काम अभी चल रहे। सो थोड़ी देर में भी उसका रिजल्ट आने के लिए हम सब तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। सो इतना जोश है हमारा पास, इतना काम किया हम सब लोग। सो राम को खाली अपने बीजेपी का हद तक बनाना चाह रहे थे, अभी नहीं है। राम एसपी का भी है, बीएसपी का भी है, कांग्रेस का भी है, बीजेपी वालों का भी है, सबके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा आ चुका है। वहीं जो एनडीए का दावा किया गया था कि अब की बार 400 के पार, लेकिन ये दावा खोखला हो गया है। लेकिन वहीं एक तरफ जो एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया अब भी दावा कर रही है कि हमारी सरकार लेकिन बनने जा रही है। लेकिन जो है बहुमत की बात की जाए तो वो एनडीए के पास है। लेकिन किसकी सरकार बनेगी ये बहुत जल्द जो है खुलासा हो जाएगा। हो सकता है, कहा जा रहा है कि रात में खेला होने वाला है। लेकिन यहाँ पे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, जनता का विश्वास, जैसे राहुल गांधी जी आज से 3 रोज पहले जब संडे को यहाँ पे आए, तो जिस तरह से 400 पार पूरे मीडिया, जो गोदी मीडिया था, अपना पूरा चमचागिरी का हद कर दिया। 400 पार का सारे चैनलों पर दिखाया जा रहा था कि 400 पार तो आ ही गया, आपकी बार 400 पार। जो एग्जिट पोल में आ रहा था, जो सट्टा बाजार का रिपोर्ट था, वो सट्टा बाजार तो ये भी सट्टा लगा दिया मोदी का चेहरा देखकर ना, जनता का चेहरा देखकर नहीं ये लोग बोल रहे थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा नहीं किया होता, चुनाव से पहले 400 पार मोदी को 800 पार करा देते। तो देश का माइंडेड हमको मिला है। देश की जनता कई सीटों पे 500, 181 और 300 वोटों से हम पीछे हैं। अब कैसे किया गया है वो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का भूमिका जिस तरह से एक पक्ष के तरफ रहा है, यह देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जिस न्याय का देख रहे हैं हम लोग, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। हमारे तमिलनाडु का भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन के तमाम, एक कर्नाटका से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव आमिर जी, और हमारे तमाम झारखंड से और तमाम हमारे नोएडा से, तमाम हमारे जितने आए हुए हैं, ये एक उम्मीद, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विजयश्री, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में 40 में 40 इंडिया गठबंधन, हम 10 सीट दिए थे अपने कांग्रेस को, लिए थे 10 में 10 दिए पेंडुचेरी, और 9 वहाँ, 10 में 10 जीते और 30। तो जनता का माइंडेड मिला और सरकार तो हम बना चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से शाह और मात देने का काम किए आज उनकी। लेकिन 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री। अभी बैसाखी के ऊपर वो भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक दाहिने नीतीश कुमार जी को रखे, एक दाहिने चंद्रबाबू नायडू। लेकिन नीतीश कुमार जी कभी भी आप देखे होंगे, पूरा रिकॉर्ड उठा लीजिए, जिसके साथ चुनाव लड़ते हैं उसके साथ नहीं जाते। और इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश चाचा का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। उन्होंने शुरुआत किया इंडिया गठबंधन बनाने का। अब उनको विश्वास लगा कि अपने गठबंधन में वापस लौटेंगे, ये उम्मीद नहीं विश्वास लेकिन है। नीतीश कुमार का ये भी रिकॉर्ड रहा है, जैसे आपने कहा कि वो जिसके साथ चुनाव लड़ते हैं उनके साथ नहीं होते, लेकिन जिसके साथ होते हैं उनके साथ भी ज्यादा दिन नहीं रहते हैं। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जितना दिन आए उतना ही दिन सवेरा होगा। अकड़ कम हुआ उनकी, जो अहंकार, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पूरा लगाने के बाद हमारे कांग्रेस का खाता सीज कर दिया गया। चुनाव में हम खर्चा न कर पाए और हमारा 8 खाते को सीज कर दिया गया, पूरे यूथ कांग्रेस खाता और कांग्रेस के खाताओं को सीज करने के बाद हम विजयश्री के उस करीब हम 101 सीट लाने में कामयाबी, 99, पप्पू यादव 100 हो गया और 101, ये हम 101 सीट जीत चुके हैं। आप इधर उधर मत देखिए, ना इधर उधर की बात करिए, आप सामने सीधा हमसे बात करिए। तो लोकतंत्र और संविधान की बात, हम लोग संविधान बचाने के लिए विजयश्री मिला है। हम तमिलनाडु के उस गौरवान्वित जनता को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक उम्मीद का धागा बांधा है, जो भारत को उदय, जहां से सूर्य उदय हुआ है। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश, जहां अयोध्या जैसे नगरी में हारने का काम जिस राम पे, तो राम ने कहा कब तक बेचोगे हमको, अब हमारे निकम्मे हो चुके तुमने। तो उन्होंने अपने यहाँ से खाता नहीं खुलने दिया। बनारस 1.5 लाख से प्रधानमंत्री जीते हैं, समझ लीजिए एक तरह का। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भाजपा सरकार को राम भगवान का श्राप लग गया है?
देखिए राम भगवान कोई दुकान और सौदा नहीं है। रामा इति क्रियंति, तुम में हम में खड़क खम में, जिति इसी पूरे शरीर के इंद्रियों में राम का वास है, हमारे सांसों में राम है। वो आज का जिस तरह से प्रोपगंडा एजेंडा चारों शंकराचार्य ने विरोध किया, उस श्राप का वो श्राप लगा है। और आने वाले समय में हमको जिस तरह से जनता ने उत्तर प्रदेश की जनता, आपको तमिलनाडु की जनता, गुजरात राजस्थान की जनता और देश के 140 करोड़ जनता का विश्वास ने हमें जीत तो दिला दी। हम जीत के करीब आ गए। जहां कहा जाता था ये कांग्रेस खत्म हो गया, कई निकम्मे हमारे साथी थे जो छोड़कर भाजपा में दामन थामे और जिसको कल तक भ्रष्टाचारी कहते थे, अपना यारी निभा रहे हैं। जिस तरह से 22 अरबपति बनाने का काम किए हमारे नेता राहुल गांधी जी, देश के हर युवाओं को करोड़पति बनाने का नियत से जो लाया है। नीतीश कुमार जो है आपके साथ आएंगे या चंद्रबाबू नायडू हैं? देखिए, अगर देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है, संविधान को बचाना है और देश में न्याय को फिर साबित करना है, न्याय को फिर मजबूत करना है, तो कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए। क्योंकि न्याय देश के उस आम गरीब जो किसान, चंद्रबाबू नायडू भी जान रहे हैं कि साउथ के किसान यहीं पर धूप में तड़प तड़प के अपना मांग कर रहे थे। यही निकम्मी सरकार किसानों पर तताई हुई, जिस तरह से कीले ठोकने का काम, जिस तरह से पानी बरसाने, बम बारूद चलाने का काम किया, किसी को खिलस्तानी किसी को पाकिस्तानी बताने का काम किया, आज वही किसान पंजाब से विदाई कर दिया, हरियाणा से विदाई कर दिए। अब जनता का सीधे बदलाव का ये रुख दिखा है। आने वाले कई विधानसभाओं में इनको मात और सा का जो लड़ाई है पूरा होगा और देश के उस 140 करोड़ जनता, जो युवा आज देखे होंगे प्रयागराज में जो जोश था युवाओं को, आजमगढ़ में देखिए निरहुआ कहाँ चला गया। ये जोश का एक ताकत था जो होश ठिकाने लगा दिए। क्या लगता है? अहंकार ईडी सीबीआई की दुकान से, चुनाव आयोग के व्यवहार से आप इतना तक पहुंच गए। अभी भी तुम बहुत घोटाला किए हो, लेकिन आपकी बादशाहियत ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। अब सा और मात लगा दिया गया है। अब बहुत जल्दी आपका बैसाखी से जो नैया पार कराना चाह रहे हैं, उस बैसाखी में भी जंग लगा हुआ है, कभी भी उसको हटा दिया जाएगा। कि देश लोकतंत्र के साथ और संविधान बचाने के लिए अगर कोई हमारे साथ आता है, अगर देश के युवाओं का साथ देना चाहता है, किसानों का साथ, महिलाओं का सम्मान करना चाहता है, तो इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए। ये नहीं कि जो देश को 254 लाख करोड़ कर्ज से ला दिया, जो बेमानी जमाखोरी को बढ़ाया, जो जीएसटी से पूरे कफन तक पर जीएसटी लगाया, गंगा माँ का बेटा कहने के बाद 12% जीएसटी लगाने का काम किया, वो तो हम लोग धरना कल प्रदर्शन। मोदी जी अपने बयान में, अपने भाषण में जय श्री राम का नारा तक नहीं लगाया उन्होंने। जय श्री राम भी नहीं लगाया, क्योंकि अब देखिए वो तो देखिए जैसे गांधी जी को भूल गए थे। आप पूरे चुनाव में देखे होंगे कि जिस तरह से ये हमारे मोदी जी मंगलसूत्र से शुरू हुए और मुजरा तक पहुंच गए। मुसलमानों को ये दे देंगे, मंगलसूत्र दे देंगे, भैंस बाट आपका खींच के दे देंगे, घर दे देंगे। इससे शुरू, माँ से शुरू किए, माँ पे अंतर किए, माँ से मोहब्बत ख़त्म कर दिए, माँ से मातम छा गया। अब माँ से मोहब्बत की दुकान नफरत वालों को बदलकर जिस तरह से आगे बढ़ी है, ये मजबूत श्रृंखला है, मजबूत ताकत है। ये राहुल की सेना, ये कांग्रेस की सेना एक ताकत के साथ देश में जिस तरह से आज लोकतंत्र संविधान को मजबूत करने के लिए आज हमने एक चौखट पर मजबूती दिखाई। जहां कांग्रेस को ख़त्म करने की बात कही, जनता ने हमें दिखाया कि हम 100 पार हो गए। अकेले दम पर राहुल जी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ताकत है, जो आज न्याय की लड़ाई में हमने फतेह किया और जनता, युवाओं और किसानों का मजबूती से बात उठाने के लिए एक ताकत। लोकसभा में हम विपक्ष में भी बैठेंगे तो सीना तान कर जनता का बात करेंगे और जनता का विश्वास पर अगर ठेस आएगा तो हम उनका यानी उनकी खिचिया उछेल देंगे। सर, अक्सर जो कहा जाता था कि साउथ इंडिया के लोग जो है नफरत की राजनीति को, धर्म की राजनीति को हमेशा नकारते हुए आए हैं, लेकिन देखा जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि नफरत की राजनीति भी काफ़ी उसका खासकर साउथ इंडिया में वर्चस्व था। लेकिन इस बार तो नॉर्थ इंडिया के लोग भी जो हैं कहीं ना कहीं नफरत की जो राजनीति होती है, नफरत पे जो धर्म की राजनीति होती है, उसको नकारा है। कहीं ना कहीं भाजपा को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है नॉर्थ इंडिया में। देखिए, झूठ तो बहुत दिन नहीं चलता, झूठ चलेगा थोड़े दिन के लिए। ये राम को खाली अपने बीजेपी का हद तक बनाना चाह रहे थे, अभी नहीं है। राम एसपी का भी है, बीएसपी का भी है, कांग्रेस का भी है, बीजेपी वालों का भी है, सबके हैं, सबके हैं। ऐसे अल्लाह भी सबके हैं, यीशु भी सबके हैं। सच है। ये सच्चाई है।
ये लोग छुपा के अपना फायदे के लिए राम को हम लाया, राम को, अरे राम का क्या दूसरे पार्टियों का राम नहीं है क्या? तो भगवान ने राम दिखा दिया कि हम उनके भी हैं, इनके भी हैं। कर्नाटक में तो हनुमान जी दिखाए थे, हनुमान जी उधर दिखा हनुमान जी दिए, गदा चला जय हनुमान कहते थे, हनुमान जी ने ऐसा तिरस्कार किया कि जाओ वहाँ जय तुम हनुमान शुरू। न तुम राम के हो, न हनुमान के, न कोई काम के हो, क्योंकि तुम्हारा जो तुम्हारा नफरत का जो दुकान था, मोहब्बत वाले ने जीत कर ये बता दिया कि नफरत ज्यादा दिन नहीं टिकता है, सत्य का जीत होता है। ये हमारे तमिलनाडु के लोगों से, ये झारखंड से थोड़ा तो क्या लग रहा है, आप तमिलनाडु से आए हैं, क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? अभी भी कहा जा रहा है कि रात भर में खेला हो सकता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अभी थैंक करना है पूरा इंडिया का पीपल के लिए, तो वो सब तो उनका डेमोक्रेटिक काम किया उन्होंने। अभी वो मोदी और मोदी का सरकार कर रहे हैं कितना फ्रॉड, वो ईवीएम मशीन से कर रहे हैं, जितना भी झूठ बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी है, आज का दिन हो गया, वो स्मृति ईरानी नहीं, झूठ का रानी है वो। इतना खराब बात वो कर रहे हैं, इतना खराब वो काम कर रहे हैं, इतना भी हम पूरा उसको जम करके इतना दूर आ गया। एक एग्जांपल मैं बोलूँगा आपको, वो 4 जून उन मॉर्निंग हम सब देख रहा हूँ, वोटिंग काउंट तो 260 270 तक था इन द मॉर्निंग, एंड थोड़ी देर से हम फ्लाइट से निकाल दिया चेन्नई से, यहाँ पे आ गया, 1 घंटे हम देख रहा हूँ, अभी काउंट तो 90 में है। कैसे हो जाएगा वो मॉर्निंग? आप लॉजिकली देखिए ना, कैसे हो जाएगा? वो नहीं चलेगा ना। सो हम या वो तमिलनाडु में हमने 40 से 40 मिला गया, ठीक है। और बाकी सब प्लेस आप देखिए, पूरा हमने लीडिंग है, 1000 5000 वोट्स 10,000 वोट्स, जो भी प्लेसेस है वहाँ पे 500 वोट्स 200 वोट्स 300 वोट्स है। वहाँ पे वोटिंग को पूरा स्लो करके इवनिंग 10 बजे 11 बजे तक हमारा कांग्रेस देखिए सिर्फ 99 वोट्स में है। इतना खराब काम किया वो, ये वोटिंग अभी तो पूरा चोरी किया उन्होंने, हम रिटर्निंग ऑफिसर्स पूरा का उन्होंने थ्रेटन किया। सो ऐसा काम तो नहीं हो जाएगा दूसरा बार। अभी वो अगेन वो गवर्नमेंट शुरू करने के लिए काम नहीं चलेगा। इसका काम अभी हमारा लीडर राहुल जी देख रहा है, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी दोनों के लिए अभी मिलने के लिए काम अभी चल रहे। सो थोड़ी देर में भी उसका रिजल्ट आने के लिए हम सब तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। सो इतना जोश है हमारा पास, इतना काम किया हम सब लोग। सो let's hope for the best and let's again I will say that Rahul has not only got the votes of the people, also won the hearts of the people. स्वामी जी, जिस तरह से जब राहुल गांधी के बारे में आया कि वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो स्मृति ईरानी या उनके लोग जो कह रहे थे कि डर से भाग गए, जो कहते उनके थे लोग नहीं, मोदी जी पूरे मन से नस फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, ओ जो कहते हैं डरो मत, और डर के भाग गए। अरे तुम डरो किसर हो मोदी जी? ये बताओ, मेरा बब्बर शेर जो राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है, हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा डराया कि तुम तो 50 टिकिया में थे, हम लखटकिया ला दिए। किशोरी लाल शर्मा जी ने, एक साधारण कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी का ताकत, राहुल गांधी का विश्वास, प्रियंका जी का ताकत, प्रियंका जी का विश्वास, खड़गे जी का ताकत, खड़गे जी का विश्वास, उन्होंने बताया कि मैं एक रमक हूँ दमक छोड़ जाऊंगा, डूबी गया तो महक छोड़ जाऊंगा। सिर्फ कागजी अपवाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है। हमारे अंदर हिम्मत है न्याय के लिए, और न्याय ने एक जस्टिस किया और किशोरी लाल जी को जिताया अमेठी से, रायबरेली से 4 लाख वोटों से, जहाँ कहते थे कि ये हारने वाले 4 लाख वोटों से जीते। वायनाड से 3,75,000 वोटों से जीते। तो देश का प्यार, मोहब्बत और न्याय के लिए लड़ा है। हम जन जन की बात करते हैं, वो तो मन की बात करते करते भूल गए कि ये मन की बात अपने पत्नी से किया जाता है, जन से नहीं किया जाता है। जन का समस्या सुना जाता है, उसको निदान किया जाता है। आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जनता ने, जो मोदी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, वो सत्ता में आते हैं, तो मंगलसूत्र बिछवा देगी, जो भैंस होगा एक भैंस खुलवा लेगी, तो कहीं ना कहीं जनता ने अपना भैंस बचवाया है और जो महिलाओं का जो मंगलसूत्र को सेफ कर दिया है। ये माँ से मुसलमान से लेके मुग़ल से लेके ये जो है मातम तक पहुंचा दिए पूरे देश को। 50 लाख लोग इनके काल में, कोरोना काल में लोग मरे हैं। ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे, बहुत सा स्टेट से ये मुक्त हो चुके हैं बीजेपी। इस वक्त बीजेपी का जो हाल है, जो झूठ और जुमले से ये शुरुआत किए थे, आज इनका भांडा फूट चुका है, ये ख़त्म हो चुकी है बीजेपी। प्रधानमंत्री 1,75,000 से जीते हैं, 1.5 लाख से जीते हैं।
तो शुरू में पीछे चल रहे थे। बिल्कुल पीछे चल रहे थे, हारते भी ये। इन्होंने जो जीत हासिल की है झूठ और जुमले से और उनको दिखा दी पसीने नीचे से। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये जो चाह रहे थे झूठ और जुमले और जहर फैला फैला के हिंदू मुसलमान करके कि ये कांग्रेस मुक्त करेंगे, इनको देश की जनता ने करारा जवाब दिया, मुंह पे तमाचा मारा। इनको हर स्टेट से जो है बीजेपी मुक्त किया गया है। ये खुद मुक्त हो जाएंगे और आने वाले 5 साल में भाजपा मुक्त हो जाएगा पूरा देश। कैसे देखते हैं कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषण में कह रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो मंगलसूत्र पिछवा देगी, तो क्या लग रहा है जनता ने क्या समझा, आपने क्या राय इस? देखिए, जनता ने इनको जोरदार तमाचा मारा है अपने तरफ से कि वो जानते हैं कि इस मंगलसूत्र का मतलब क्या होता है। जो खुद की बीवी का मंगलसूत्र नहीं बचा सके, वो जनता के मंगलसूत्र की क्या बात कर रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए कि अब उनको हटना चाहिए, उनका बारी हो चुकी है। जनता उनसे परेशान हो गए। वो जो 400 पार के नारा जो लगाए थे ना, वो इसलिए लगाए थे कि हम आने के बाद पेट्रोल का दाम 400 पार कर देंगे, राशन में तेल का जितने भी हैं सब 400 पार कर देंगे। उनके आते ही यही था, उनका मकसद यही था। और कहना तो नहीं चाहती हूँ कि भाजपा जो है इस शुरू से देशद्रोही वाला काम की है। ये हमेशा अंग्रेजों का ही नीतियों पे चली है। ये हमेशा जनता को परेशान करने का इनका यही एजेंडा रहा है शुरू से लेके अंत तक। तो जनता भी जाग चुकी है। कितना हद तक जनता को परेशान करेंगे, जनता जानती है। जनता आगे सर पे बैठा सकती है तो सर से उतार भी सकती है। तो बहुत दुख की बात है कि हमारे ही देश में रह के हमारे देश के जनता को परेशान किए हैं इतने दिन तक। युवा परेशान है, किसान परेशान है, सेना परेशान है। आप तो जानते हैं कि सारे लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। और कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं। कांग्रेस देश आज़ादी से लेकर के अभी तक सिर्फ और सिर्फ देश के बारे हित में सोची है और जनता के बारे में सोची है। और इन लोगों का एक ही मकसद रहा है कि किसी भी तरह से देश को लड़ाना है और अपना राज चलाना है। पंजाब में इनको जो है किसान वालों ने पूरा इनको मुक्त कर दिया। पंजाब में एक भी सीट इनको नहीं आई। तमिलनाडु में नहीं। जितने किसानों को इन्होंने परेशान किया था, जिनको बोला था कि कनाडा से फंडिंग हो रहा है और अमेरिका से फंडिंग हो रहा है और देशद्रोही है, आतंकवादी है, आज सिख समाज ने इनको पंजाब से इनको मुक्त कर दिया। बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई है वहाँ। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जिस राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए भाजपा IT सेल द्वारा जितने हथकंडे अपनाए गए, अगर उतना कहीं ना कहीं अगर वो जनता के लिए सोचे होते तो आज जो है जो चुनावी परिणाम है वो अलग ही होता। और अक्सर आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि साउथ इंडिया के लोग जो है नफरत धर्म की राजनीति को हमेशा नकारते हुए हैं, लेकिन अब तो नॉर्थ इंडिया के भी लोग भी जो हैं इसको नकारने लगे हैं। लेकिन ये अक्सर कहा जा रहा था साउथ इंडिया के लोग के बारे में। लेकिन कहना चाहेंगे कि जो भाजपा जो है जिस राम के नाम पे वोट मांगा करते थे, राम के नाम पे ही, जय श्री राम के नाम पे ही वोट मांगा करते थे और हर जगह पे जय श्री राम का जयकार किया करते थे, लेकिन वही जय श्री राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या से भाजपा जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनकी करारे हार जो है कहीं ना कहीं ये बता चुकी है कि कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है कि राम के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीति करना है तो विकास के नाम पे करना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।